राम जी राम जी राम 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 राम। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपरे। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, सदगुरु कुशाल दास जी महाराज ने, सदगुरु राम सुखदास जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपकी दीन दीन। महाराज आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव दीन दीन हो। महाराज आपके दिन दिन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो। महाराज आपकी दीन दीन हो। महाराज आपकी दीन दीन हो। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिना। नित प्रति संगत साध की, आजीवन मुगत सुख। बोलो राम राम। परम आराध्य हमारे गुरु महाराज सदगुरु बाबा माधवदास जी महाराज जी की प्रथम बरसी पे आज जो उत्सव का समापन का जो सत्संग समारोह है, वो उनकी यादों से भरा पड़ा है। एक हमारा जो फर्ज था हम सब का, वो बरसी करने का, वो तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम गुरु के आदेश पे चलें, गुरु की आज्ञा पे चलें। जब संत कहते हैं मेरे पीछे पीछे आओ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम संत के पीछे ही लग जाएं। पीछे चलने का भाव है हमारे वचन पे लगो। शरणों सतगुरु दयाल को, सतगुरु की शरणा लेकर मुख में और हृदय में, अंदर और बाहर दोनों तरफ जो राम नाम का सुमिरन और प्रेम आता है, तब हम वो ब्रह्म स्वरूपी बन जाते हैं। महाराज बताते हैं ना कि गुरु शिष्य का मिलन, सुरती शब्द का मिलन, जीव और शिव का मिलन, ये मानव तन में ही संभव है, किसी तन में संभव नहीं है।
मानव तन में ही गुरु और शिष्य मिल सकते हैं, मानव तन में ही सुरति शब्द का योग हो सकता है, और मानव तन में ही जीव शिव बन सकता है। बस काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घी, श्वास मथन से किशन दास, जीव होत हैं सी। जैसे काठ को, लकड़ी को आपस में रगड़ने से उसके अंदर से अग्नि प्रकट होती है और उस काठ को जला के राख कर देती है, लेकिन अग्नि प्रकट नहीं होती, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अगर अग्नि है तो लकड़ी बची क्यों है, जल क्यों नहीं जाती है? लकड़ी में आग है तो वो जल क्यों नहीं जाता है? लेकिन घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। बोलो राम राम। आज तो विश्राम का दिन है, आनंद का भी दिन है, तो राम तो इतनी जोर से बोलो कि हम जाएं तो कम से कम अगली बरसी पे जब आए तो आपकी याद हमको सताए कि चलो ब्यावर चलना है। उन में प्रेम बहुत है, तो प्रेम का इजहार करने के लिए कुछ कहना तो पड़ता ही है ना। तो प्रेम का इजहार करना है तो प्रेम से बोलो राम। हाँ, आनंद आनंद। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई। लकड़ी में आग है, लेकिन लकड़ी में आग प्रगट क्यों नहीं होता है? उस लकड़ी से बांसुरी बना लिया आपने तो मधुर राग सुनाता है। आग था लेकिन बांसुरी बना दिया। ऐसे ही नर्तन में आके हम लोग गाना बजाना, नाचना कूदना, मनोरंजन, इसी में लगे रहते हैं। ये कैसा काम है? जैसे एक लकड़ी को बांसुरी बना देना, बांसुरी बना के उसे सुंदर सुंदर धुन निकालना। कोई नाचने में एक्सपर्ट है, कोई गाने में एक्सपर्ट है, कोई रिझाने में एक्सपर्ट है, लेकिन ये क्या है? अग्नि प्रकट कराने का तरीका नहीं है। इससे अग्नि प्रकट नहीं होगा। अग्नि प्रकट होगा गुरुवाणी सुनने से, गुरुवाणी में निष्ठा रखने से, गुरु के वचनों में निष्ठा और प्रेम रखने से। अपने से नहीं होगा। काष्ठ को रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बांसुरी जैसा ही रह जाएगा। या कोई कोई लकड़ी का क्या करते हैं, धनुष बाण बना लेते हैं। वो किस काम में आता है? आदमी को मार दो तो जान से मर जाए। वो भी तो वही लकड़ी है ना। जो आदमी शैतान है, थोड़ा सा कड़वा भाषा कहते हैं, गुरु कड़वा भाषा बोले तो अच्छा लगना चाहिए। वो उसमें भी ब्रह्म है, लेकिन वो तीर धनुष जैसा है। वो तीर धनुष जैसा है। अग्नि तो वहां पे भी है, प्रकट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि उसका आकार बदल गया, उसका प्रयोग बदल गया। अग्नि कब प्रकट होगी? जब हम उसको रगड़ने की कला जान जाएंगे। हमारे अंदर भी अग्नि लगी हुई है। वो अग्नि हम इस समाज को दे देते हैं, क्रोध में, गुस्सा में, ईर्ष्या में। कुछ लोग संगत में जाते तो हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिमाग घर की बुराइयों से अलग नहीं है, वही है। यहाँ बैठ के भी ईर्ष्या, यहाँ बैठ के भी द्वेष। ये ऐसा है जैसे कि अमृत कुंड में आप कितना भी नहा लो, लेकिन अंदर में अगर जलन है तो वो जलन आपको पानी के ठंडक का एहसास नहीं होने देगा। ये कब एहसास होगा? जब हम सद्गुरु की शरणागति लेंगे, सद्गुरु से प्रेम करेंगे, और ये सहज में हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है।
कोई साधन नहीं अपनाना है, कोई करनी नहीं करनी है। बस जैसे हमारे पाचाराम जी महाराज जी ने कितना प्यारा सा उदाहरण दिया था उस दिन, कि बछड़ा जब गाय के पास जाता है और बछड़े के थन में जब मुंह लगाता है तो थन में दूध नहीं होता। फिर वो बछड़ा क्या करता है? वो बछड़ा अपनी माँ से प्रेम करता है, प्रेम का इजहार करता है। कैसे करता है? माँ के थन को अपने मुंह में लेके उसको ऐसे ऐसे धक्का मारता है, इजहार करना है, पूंछ हिलाता है, शरीर से शरीर रगड़ता है, और माँ भी उसको जब चाटती है तो धीरे धीरे दूध उतरना शुरू होता है। दूध माँ के अंदर है लेकिन थन में तब आएगा। ऐसे गुरु के अंदर सत्य है, लेकिन वो शिष्य में कब आएगा? जब शिष्य के अंदर आएगा सत्य गुरु पूरा सीख हजूरा, सतगुरु पूरा सीख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है, सतगुरु देखा दिल में देखा, सतगुरु देखा दिल में देखा, चरणा चितला बंदा है, चरणा चितला बंदा है, सतगुरु पूरा सीख हजूरा। सतगुरु पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं रहेगा तो गड़बड़, अधूरा रहेगा तो गड़बड़ कर देगा। एक कहावत कही गई है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, बड़ा खतरनाक होता है अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। सतगुरु पूरा, अब आपके अंदर वो सत्ता आएगी कैसे? एक ही चीज है, बछड़ा बनना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कोई विधि नहीं चाहिए, हमें कोई करनी नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए, अपने सतगुरु का प्यार। और ये बहुत बड़ी बात है। कल एक कथा और भी आई थी, आप लोग तो सुनते रहते हैं। 12 वर्ष तक उसने कलश को ले जाके महाराज का प्यास बुझाया, और जिस दिन आखिरी दिन था कलश फूट गया। अब उसको विरह आई, तड़प आई। कौन सा करनी किया? एक ही काम किया, गुरु के बताए रास्ते पे चला। गुरु जी ने कहा कि तू 12 वर्ष तक हमको अगर नीचे से पानी ला के इस पहाड़ पे पिलाएगा, मेरी प्यास बुझाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें नामदान दूंगा। लेकिन अगर एक भी दिन की चूक रह गई तो फिर अगला 12 साल की सजा भोगना पड़ेगा। उसने मनोयोग से एक ही लगन लगी थी कि कब 12 साल पूरा हो, कब गुरुजी की ड्यूटी पूरी हो, कब ड्यूटी पूरी हो। और जिस दिन आखिरी दिन था, कितने आनंद में था कि आज मेरी ड्यूटी पूरी होगी, आज मुझे राम नाम का शब्द मिलेगा। और वो जब ला रहा था तो मटका फूट गया, गिर के ठोकर लग के। भगवान ने आके मटका को जोड़ा, वो टुकड़ा ला ला के देता, वो जोड़ता गया। एक टुकड़ा उल्टा पकड़ा दिया तो भगवान ने उल्टा ही जोड़ दिया। गुरुजी ने देखा, कहा कि ये टुकड़ा तो उल्टा जुड़ा है रे, क्या बात है, मटका फूट गया क्या? कि हाँ महाराज। फिर ये जुड़ कैसे गया? पूरी कथा बताई और कहा महाराज मुझे नामदान दे दो। क्या बोले गुरुजी, अब क्या जरूरत है? नहीं? जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें नामदान देना था, वो तेरे प्रेम से प्रसन्न होके तेरा कार्य खुद करने जब आ गए तो अब क्या जरूरत है? नहीं? भाई कहते हैं ऐसी है ये सतगुरु की सत्ता। आज बाबा माधवदास जी महाराज जी के इस प्रथम वार्षिक बरसी में
हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, प्रेम क्यों नहीं है? वो प्रेम क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम प्रेम पाने के लिए गुरु जैसा नाटक भी नहीं करते हैं। एक बार उद्धव ने कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु आप गोपियों को क्यों इतना प्यार करते हो? उन्होंने कहा मैं किसी को प्यार नहीं करता, लोग प्यार करा लेते हैं। अगर ये जानना चाहते हो तो वृंदावन जाओ, गोपियों को देखो। उद्धव सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा वृंदावन तो गोपियां माला लेके त्रिपुंड लगा के राधा कृष्णा 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 जपती हुई मिलेंगी। कोई मजीरा बजा रहा होगा, कोई ढोलक बजा रहा होगा, ऐसा विचार करके आए। लेकिन यहाँ आके क्या देख रहे हैं? एक गोपिकाएं तो कृष्ण लीला कर रही है, एक गोपिका कृष्ण बनी हुई है, बाकी को राधा बना दिया है। और वो वही सब डायलॉग बोल रहे हैं जो कृष्ण भगवान बोलते थे, वही लीला कर रही हैं। उद्धव भी खड़े होके एक टक देखते रह गए कि यार ये भी प्रेम है। इसको भी प्रेम कहते हैं। और वो खुद ही इतने प्रेम में पागल हो गए कि वो भी गोपिकाओं के संग राधा बन के नाचने लग गए। वहां जाके उद्धव भी अपने प्रेम की परिभाषा भूल गए। हमको भी प्रेम की परिभाषा समझना पड़ेगा। जहां अहंकार का लेस भी है वहां प्रेम नहीं है। ये अहंकार जाता है सेवा से, सतगुरु के प्रेम से। तो आइए महाराज जी की एक बात को ध्यान रखें। महाराज जी जब भी सत्संग शुरू करते थे तो कहते थे चलो डुगडुगिया बजाएं, डुगडुगिया बजाएं। डुगडुगिया क्या होता है कि पहले डुगडुगिया बजाएंगे तब सब लोग आएंगे। महाराज जी डुगडुगिया याद है कैसे बोलते थे? राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। ये महाराज जी की डुगडुगिया आज बरसी में उनकी याद करनी चाहिए। राम राम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया। राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे हृदय में समाया। राम नाम लीजिए, राम नाम बोलो बोलो आप भी बोलो प्रेम से। राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रटो मेरे भाई। राम आंख बंद करके कल्पना करो महाराज जी हमारे बीच में मौजूद है। राम नाम रटो मेरे भाई। राम नाम रटो मेरे भाई। अंत समय तेरी यही है कमाई, अंत समय तेरी यही है कमाई। राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट
रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा, राम तेरे साथ में। तू अकेला नीर बंदा, राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुगत सुख। राम कुटिया जोधपुर में बाबू जी ने कहा कि अनुभवदास, जब से ये कुटिया लिया है यहाँ किसी संत का हमने चातुर्मास नहीं कराया है, और मेरी एक इच्छा है कि तू चातुर्मास कर दे वहाँ पे। हमने कर देंगे बाबू जी। तो बगल में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे सत्संग होता था और राम कुटिया में हम लोग रहते थे। तो जब चलते थे बाड़ी जी लेके हनुमान मंदिर के लिए, तो बाबू जी सर पे बाड़ी जी रख के वही से जोर से कहते डुगडुगिया बजाते चलो, पूरा मोहल्ला साथ साथ चलेगा। उनको साथ लेके चलते थे। सत्य यही है कि बाबू जी ने कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं कहा होगा कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। एक ही बात कहते थे, भजन करो बस। कोई कुछ भी पूछता था, बल्कि लोग उनके बारे में ये भी कह देते थे कि इनको तो कुछ आता जाता नहीं है, खामखा हर बात में कह देते हैं भजन करो भजन करो भजन करो। भजन बताओ तो सही, कहाँ करें कहाँ नहीं करें। अरे वो तो प्रेम की ऊंचाई की स्थिति पे चले गए थे, वहाँ करनी क्रिया कुछ नहीं रह जाता ना। एक ही चीज मालूम है, क्या? सुमिरन करो। सार यही है, इसी के अंदर से सब निकलने वाला है। यही है सतगुरु के वचन का सत्य। सत्य कहाँ होता है? सत्य कहाँ होता है? चेले में। शब्द कहाँ होता है? गुरु में। बछड़ा बनना पड़ेगा आपको, तो वो आ जाएगा शब्द आपके अंदर। अपने अंदर सत्य लाना पड़ेगा। ऐसा विलक्षण प्रेम करो, ऐसा विलक्षण प्रेम करो कि गुरु का मन अपने आप ही रीझ जाएगा।